नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में विभिन्न पद के बारे में, जिसमें लाइब्रेरी साइंस सहित विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। लाइब्रेरी साइंस में भी लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का पद है और नॉन टीचिंग की अच्छी खासी वैकेंसी है। वैकेंसी जो है सीधी भर्ती के लिए है, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वैकेंसी है महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र में आवेदन आमंत्रित हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना आज से ही शुरू हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो अंतिम तिथि यानी जो पोर्टल है वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 1/3/2026 रात्रि को 12 बजे तक है। तो एक अच्छी खासी वैकेंसी है। वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल जानकारी बताने से पहले अभी तक आप लाइब्रेरी कम्युनिटी फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी, लाइब्रेरी करियर से आप जुड़ सकते हैं। अब हम बात करें पद से रिलेटेड डिटेल जानकारी, तो लाइब्रेरियन के लिए पे लेवल 14 के अनुसार ग्रुप ए में एक पद है। इसके अलावा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का ग्रुप बी में एक पद है पे लेवल 6 के अनुसार। अदर पद की बात करें तो सीनियर साइंटिफिक एंड टेक्निकल ऑफिसर के लिए ग्रुप ए में 2 पद हैं। साइंटिफिक एंड टेक्निकल ऑफिसर का ग्रुप ए में 3 पद हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए ग्रुप ए में 1 पद है। सुपरिटेंडेंट के लिए 5 पद हैं ग्रुप बी में। इसके अलावा जो है जूनियर इंजीनियर के लिए ग्रुप बी में 1 पद हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ग्रुप बी में 8 पद हैं। ग्रुप सी की बात करें तो सीनियर असिस्टेंट के लिए ग्रुप सी में 2 पद हैं। सीनियर टेक्नीशियन के लिए 3 पद हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए 3 पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा टेक्नीशियन के लिए टेक्नीशियन का 5 पद हैं और जूनियर असिस्टेंट के लिए 10 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। टोटल 45 पद हैं इस नोटिफिकेशन में। इसके अलावा जो है जूनियर असिस्टेंट के लिए 3 पद हैं, टेक्नीशियन का 10 पद हैं और ऑफिस अटेंडेंट या लैब अटेंडेंट के लिए टोटल पद हैं 5 ग्रुप सी में। यह रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी। टोटल 45 पद पे आवेदन आमंत्रित हैं। अब लाइब्रेरी प्रोफेशनल जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी के लिए जो है सबसे पहले मैं लाइब्रेरी का क्वालिफिकेशन और डिटेल जानकारी बता दें, क्योंकि आप लोगों का ही कमेंट आता है कि सर पहले लाइब्रेरी का बताया करें। तो देखिए सैलरी जो है बेसिक पे आपका रहेगा 1,44,200 प्लस आपका रहेगा सेंट्रल पे मेट्रिक, इसके साथ में डीए और प्लस अलाउंसेस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मिलता है वो मिलेगा। जनरल में 1 पद है, सीधी भर्ती है। एज लिमिट 56 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में लाइब्रेरियन के लिए मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में CGPA 10 में से 6.5 फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। इसके अलावा जो है ग्रेड ऑफ बी इन EGC 7 पॉइंट, इसके कंसिस्टेंटली गुड अकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस की बात करें तो इस पद के लिए ये बड़ा पद है और ग्रुप ए का है, तो इसके अकॉर्डिंग कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस डिप्टी लाइब्रेरियन लेवल का होना चाहिए। और डिप्टी लाइब्रेरियन लेवल के साथ में जो है टेक्निकल लाइब्रेरी से रिलेटेड 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो एक्सपीरियंस है एटलीस्ट कम से कम 3 साल का, 37,400 से लेकर 67,000 ग्रेड पे 4,700 लेवल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक और पद है लाइब्रेरी साइंस में, उसकी भी क्वालिफिकेशन में बता दूं, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा तो आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, आपके ऊपर है। जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का पद है, इसके लिए मैं क्वालिफिकेशन आपको बता देते हैं कि इस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। इसके बाद अगला जो हमारा पद है उसके बारे में हम डिटेल जानकारी बताएंगे। तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट पद के लिए बेसिक आपका है 35,400 पे लेवल 6 के अनुसार, प्लस सेंट्रल पे कमीशन के अनुसार मिलेगा, प्लस डीए है और प्लस अलाउंस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट नागपुर का रूल्स अप्लीकेबल है। वैकेंसी जो है यहाँ पे PWBD कैटेगरी में है, 1 पद है रिजर्व कैटेगरी के लिए। अब इस पद के लिए जनरल कैटेगरी के लिए या SC/ST OBC कैटेगरी का कैंडिडेट अप्लाई ना करें, क्योंकि यह पद है जो है PWBD कैटेगरी में, ब्लाइंड और लो विजन वाली, तो इसलिए इस पद के लिए आप अप्लाई बिल्कुल भी ना करें, अगर अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फीस बेकार हो जाएगा। एज लिमिट है 30 साल और क्वालिफिकेशन जो है फर्स्ट डिवीजन बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें इस पद के लिए तो ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा जिसमें 100 प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल 200 अंक का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग जो है 0.5 मार्क्स रखा गया है गलत आंसर के लिए। सिलेबस जो है आपके लाइब्रेरी साइंस में सिलेबस है, जनरल सिलेबस में जो है 40 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटी एटीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन से रिलेटेड। और 60 प्रश्न आएंगे जो हैं आपके लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है इस सिलेबस से रिलेटेड, इस पेपर से रिलेटेड जो है इसमें सिलेबस दिया हुआ है, इसी के अनुसार आपका पेपर होगा।
इसके अलावा जो है 2 घंटे का आपका पेपर होगा पहला। सेकेंड स्टेज में आप आएँगे तो आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। स्किल टेस्ट जो कंप्यूटर पे होगा और इसके लिए जो है फर्स्ट स्टेज में जो हायर नंबर आएगा उसका ही होगा। पॉजिटिव मार्क्स जो है डोमेन नॉलेज का मतलब होता है आपका सब्जेक्ट जिसमें आप पास हुए हैं, और जनरल सिलेबस, सारे सिलेबस का मार्किंग किया जाएगा। उसके बाद ही यह डिटेल जानकारी आपको मतलब शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो इस तरह से लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए मैंने सिलेबस भी कवर कर दिया है जिसमें एग्ज़ाम होने वाला है। अदर पद के लिए हम बात करते हैं क्योंकि अदर भी सब्सक्राइबर इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, क्योंकि लाइब्रेरियन के साथ साथ और भी सब्सक्राइबर हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो लाइब्रेरियन के अलावा और भी पद की जानकारी हम बता देते हैं। सीनियर साइंटिफिक या टेक्निकल ऑफिसर के लिए मिनिमम जो है सैलरी है 78,800 पे लेवल 12 के अनुसार, प्लस सेंट्रल पे मैट्रिक सीपीसी के अनुसार, प्लस डीए आपका मिलेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई नागपुर का रूल्स हैं। 2 पद हैं, सीधी भर्ती है, एज लिमिट 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन है बीटेक या एमएससी या एमसीए, संबंधित फील्ड में फर्स्ट डिवीजन 6.5 10 में से होना चाहिए। एक्सपीरियंस में 5 साल का एक्सपीरियंस आईसीटी से रिलेटेड या आपकी फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। सिलेबस आपको चेक कर लेना है कि क्या सिलेबस है, इस पद से रिलेटेड क्या कार्य करना है। सांस्कृतिक और टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो है L10 के अनुसार जितने भी पद हैं सभी के लिए सैलरी है 56,100 L10 के अनुसार, और सेंट्रल पे कमीशन 7 CPC के अनुसार, प्लस डीए अलाउंस मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स है। एज लिमिट है 35 साल, और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम जो मैंने ऊपर बताया, सेम क्वालिफिकेशन इसके लिए भी दी गई है। और रिक्वायर एक्सपीरियंस आपको चेक कर लेना है। इसका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए भी सेम सैलरी है और एज लिमिट भी सेम है। क्वालिफिकेशन भी बीटेक और सिविल इंजीनियरिंग में फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। सीजीपीए जो है 7 पॉइंट स्केल, गुड अकाडमिक रिकॉर्ड है, तो यह भी ध्यान रखना है। यहाँ के एम्प्लॉय के लिए भी कुछ डिटेल जानकारी दिया है तो आपको चेक कर लेना है। सुपरिटेंडेंट के लिए जो है सैलरी सेम है, 5 पद हैं, सीधी भर्ती है, और बैचलर डिग्री फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए क्वालिफिकेशन में। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो मास्टर डिग्री आपके पास 50% अंक के साथ में है तो भी आप एलिजिबल हैं, बट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एमएस ऑफिस का ज्ञान होनी चाहिए। आपके स्कैनिंग टेस्ट होने वाला है फर्स्ट स्टेज में। सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस आपको चेक कर लेना है क्योंकि सिलेबस मैं नहीं बता रहा हूँ। और इसके बाद अगला जो हमारा पद है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए सैलरी है 35,400 पे लेवल 6 के अनुसार, और 7 CPC के अनुसार सैलरी मिलेगा। डीए प्लस अदर अलाउंस है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाई पोस्टेड इन नागपुर के लिए, और पद जनरल में है। इसके अलावा जो है एज लिमिट 30 साल है। क्वालिफिकेशन में बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है होना चाहिए या डिप्लोमा होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस आपको चेक कर लेना है। इसके अलावा जो है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए सैलरी सेम रखा गया है, और टोटल 8 पद हैं। स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर साइंस आईटी अप्लाइड स्ट्रीम में होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाइड स्ट्रीम में होनी चाहिए। मैकेनिकल केमिकल और अप्लाइड एलाइड स्ट्रीम्स में होनी चाहिए। इसके अलावा और भी डिटेल जानकारी दिया है। एज लिमिट 30 साल है, और क्वालिफिकेशन भी बीटेक या एमसीए सब्जेक्ट में, संबंधित सब्जेक्ट में, या डिप्लोमा आपके पास है संबंधित फील्ड में, और कम्युनिकेशन स्किल है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपको चेक कर लेना है। सीनियर असिस्टेंट के लिए जो है 25,500 पे लेवल 4 के अनुसार, 7 CPC के अनुसार मिलेगा, प्लस डीए आपके और अलाउंस हैं। एज लिमिट है 33 साल। क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पास आउट, 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट जो है कंप्यूटर पे टाइपिंग स्पीड करना है। और सिलेक्शन प्रोसेस सिलेबस आपको चेक कर लेना है। सीनियर टेक्नीशियन के लिए जो है क्वालिफिकेशन में सैलरी सेम है, और क्वालिफिकेशन मतलब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन या अलाइड स्ट्रीम्स, मैकेनिकल केमिकल एंड अलाइड स्ट्रीम वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 33 साल, और 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट हैं फर्स्ट डिवीजन तो आप एलिजिबल हैं, या 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट हैं 50% अंक के साथ में, और आईटीआई रेगुलर वाले हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, या आप 10वीं स्टैंडर्ड फर्स्ट डिवीजन पास हैं, आईटीआई 2 ईयर का ड्यूरेशन वाला है तो भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो डिप्लोमा 3 ईयर का ड्यूरेशन वाला है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। सिलेबस अपना चेक कर लेना है। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है सैलरी जो है 21,700 है, प्लस अदर अलाउंस हैं, और एज लिमिट 27 साल है। क्वालिफिकेशन में 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पर रखा गया है। और सिलेक्शन प्रोसेस में जो है कितने नंबर का पेपर आएगा, क्या प्रोसेस है, यह चेक कर लेना है। टेक्नीशियन पद के लिए हम बात करें तो टेक्नीशियन पद के लिए जो है मिनिमम सैलरी सेम रखा गया है, अभी जो मैं बताया हूँ। क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग के फील्ड में विभिन्न इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड अलाइड
स्ट्रीम्स हैं, इसके अलावा मैकेनिकल, केमिकल, अलाइड स्ट्रीम्स हैं, तो ये सब आपको चेक कर लेना है। 27 साल एज लिमिट है और 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट साइंस सब्जेक्ट से होनी चाहिए, फर्स्ट डिवीजन, तो आप एलिजिबल हैं। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो सेम क्वालिफिकेशन मैंने ऊपर बताया है कि 50% 12वीं स्टैंडर्ड में ITI कोर्स 1 साल का है तो अप्लाई कर सकते हैं। यदि 10वीं स्टैंडर्ड आप पास आउट हैं और ITI को फर्स्ट डिवीजन, तो ITI कोर्स 2 साल वाला है तो पास आउट हैं, या 3 ईयर का डिप्लोमा वाला है पास आउट हैं तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। ऑफिस अटेंडेंट के लिए जो है सैलरी है 18,000 प्लस अदर अलाउंस हैं। 5 पद हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एज लिमिट 27 साल, क्वालिफिकेशन में 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होनी चाहिए। इसके अलावा जो है इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, बाकी डिटेल जानकारी जो चाहिए वो बता दिए हैं। अभी तक आप लाइब्रेरी कम्युनिटी फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी का हिस्सा बने। मैं तो यही कहूँगा कि आप लाइब्रेरी कम्युनिटी से जुड़े, एक बड़ा सा परिवार होने वाला है लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में, तो आप भी इस कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आपके ऊपर है। अब एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो एप्लीकेशन शुल्क थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब एप्लीकेशन शुल्क बताने से पहले जो है कि जो भी एप्लीकेशन फ़ीस है एक बार तो लग रहा है, लेकिन एप्लीकेशन फ़ीस रिफ़ंड होगा, कितना रिफ़ंड होगा ये आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो है जनरल, OBC, EWS कैटेगरी में जो एप्लीकेशन फ़ीस है 2,360 रुपये है। 2,000 प्लस GST आपको लगेगा, 18% GST लगेगा। इसमें से जो है 1,000 रुपये आपके रिफ़ंड हो जाएगा। टोटल पैसे आपको पे करना है 3,360 रुपये, जिसमें से 1,000 रुपये आपको रिफ़ंडेबल रहेगा। यहाँ पे लिखा है कि रिफंडेबल कॉशन डिपॉजिट। SC, ST, PWD फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है एप्लीकेशन फीस नहीं है, बट 1,000 रुपये फीस देना पड़ेगा जो रिफंडेबल है और वो रिफंड होगा। अब हम बात करें कि रिफंड जो है कब होगा, तो देखिए रिफंड होने के लिए आपको सबसे पहले रिटन टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो भी एग्ज़ाम है वो आपको देना पड़ेगा, और यदि एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपका एप्लीकेशन फीस है जो जब्त हो जाएगा। एग्ज़ाम देने के बाद जो है आप वहाँ पे जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे, वहाँ पे वो आपसे डॉक्यूमेंट भरवाएंगे और आपके पैसे रिफंड करेंगे। तो इसलिए ऐसा किया है क्योंकि पैसा जो है आप जमा कर देंगे और एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा फिल हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है कि एग्ज़ाम देने नहीं जाने से उनकी व्यवस्था जो है इधर-उधर हो जाती है, उसके लिए खर्च करना पड़ता है व्यवस्था के लिए, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। तो ये पैसा जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद यदि आप एग्ज़ाम देते हैं तो रिफंड हो जाएगा, अदरवाइज़ रिफंड नहीं होगा। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेना है, क्योंकि वीडियो जो है 15 मिनट का हो गया है, तो इसलिए जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस आप पढ़ लें। ये जो वैकेंसी है आपको बताए थे कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है। फिर भी एक बार आपको रिमाइंड कर दूँगा कि महाराष्ट्र में नागपुर में आवेदन आमंत्रित किया गया है, और संस्था है BNIT नागपुर में आवेदन आमंत्रित है। और यह जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था कि आप फेक वीडियो बनाते हैं, तो इसलिए हमने वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देना शुरू कर दिया, जिससे कि आप इजीली तरीके से इधर-उधर भटकने से बच जाएँ और डायरेक्ट आप पॉइंट पे आएँ जहाँ पे नोटिफिकेशन दिया है, और PDF भी डाउनलोड करके आप पढ़ लें। इसलिए लाइब्रेरी कम्युनिटी से ज़रूर जुड़ें, जहाँ पे डायरेक्ट PDF का लिंक प्रोवाइड की जाती है। और यह लिंक आपको दूसरी जगह भी मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा, कुछ वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा, अपलोड होने में उसका वेबसाइट का ओनर अपलोड करेगा, उसके बाद आपको वहाँ पे मिलेगा। और उससे अच्छा वीडियो आप देखें या ना देखें, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएँ, वहाँ से भी डिटेल जानकारी ले लें। तो इसलिए आपको लाइब्रेरी कम्युनिटी से आप जुड़े रहेंगे। जो वीडियो आपको ऐसा लगता है कि वैकेंसी आ गई है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ और वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करें, वेबसाइट पे जाएँ और डिटेल जानकारी चेक करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।